गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप यू गाइस आर गोइंग ग्रेट। तो स्वागत है मेरा सभी जेके एसएसबी जेई सिविल एस्पिरेंट्स का ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप एंड गेट गुरु। सो डियर, इस चैनल पे मैं ऐश्वर्य शर्मा और विपिन सर आपका स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशंस के साथ साथ अब हम कंटेंट पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो ऑनलाइन हमारा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डियर, बाय द मीन ऑफ YouTube हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स के PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाले हैं। ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ चुकी है। तो अब हम जियोटेक से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में डियर हम 2021 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, जितने भी जियोटेक के क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आए थे इन 2021, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। मैं और विपिन सर मिलकर के इसको आगे प्रोसीड करेंगे। एंड फीचर्स में जल्दी से क्विकली यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। 2 पैरेलल सब्जेक्ट्स जो 2 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो देखने को मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास। इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस के भी पीडीएफ हम आपको देंगे डियर। डेडिकेटेड डाउट सेशन यहाँ पे होने वाले हैं और ये डाउट सेशन विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउट। ये डेली भी हो सकते हैं, 3 डेज बाद भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ योर डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में डियर 10 सब्जेक्ट्स के 20 टेस्ट एंड 15 फुल लाइन टेस्ट भी हम लोग आपको देंगे। और पीवाईक्यू के डिटेल्ड सॉल्यूशन तो डियर आपको हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे। ओके, तो डियर एक चीज मेरे को थोड़ी सी और अनाउंस करनी थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपसे डिस्कस करना था कि कोर्स का जो भी हमारा पेड बैच है दैट इज इन क्वाइट अफोर्डेबल रेट। अगर इस बैच में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब में लिंक से ये कोर्स अपना परचेज कर सकते हो। कोर्स काफी नॉमिनल प्राइस पर रखा गया है आप लोगों के लिए। एंड यस, वन थिंग मोर, कट ऑफ को लेके कुछ मैसेजेस आए थे, कुछ यूट्यूब पे भी हमारी पिछली वीडियो में कमेंट्स आए थे, तो वो भी मैं क्लियर करता हूं कि मैंने आपको कहा था कि आउट ऑफ 120 मार्क्स अराउंड 80% 80 to 85% मार्क्स आर नीडेड। अगर आप इसको मार्क्स देखोगे तो ये मार्क्स आपके अराउंड 90 होंगे डियर, और 100 में परसेंटेज देखोगे तो ये परसेंटेज आपकी 75 to 80 बनेगी। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी तो मैं इसको यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो डियर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो टोटल जितने भी 2021 की शिफ्ट में पेपर आए थे जियोटेक के, उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर कीजिए आप स्टार्ट। तो वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो जेकेएसएसबी का जो पीवाईक्यू है वो आपका शुरू हो चुका है, जहाँ पे हम जियोटेक का जो है 2021 का क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो शिफ्ट 1 में हुआ था। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, दैट इज इन लेबोरेटरी द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज चेक्ड बाय। लेबोरेटरी के अंदर सॉइल की डेंसिटी किस तरीके से चेक होती है या किस मेथड से चेक होती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ली चैटलियर एपेरेटस, कैसेग्रेंडे एपेरेटस, मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन और डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में, तो गामा डी की वैल्यू हमारे को देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज मॉडिफाइड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बट अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो बेटा बाकी के ऑप्शंस में भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ली चैटलियर एपेरेटस है ये हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड दैट इज साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साउंडनेस जो है उसको चेक करते हैं, किसके अंदर, सीमेंट का हम लोग साउंडनेस चेक करते हैं ली चैटलियर एपेरेटस के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ली चैटलियर हमारा एपेरेटस देखने को मिलता है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसको आरसीसी या आप बोल सकते हैं कि जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका है कैसेग्रेंडे एपेरेटस। कैसेग्रेंडे एपेरेटस में इस बाउल के अंदर हम लोग सॉइल ले लेते हैं और उस सॉइल को इस एपेरेटस से हम लोग यहाँ पे ग्रूव कट करते हैं और फर्दर यहाँ पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे अगर वो ग्रूव मीट कर जाता है तो उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैसेग्रेंडे एपेरेटस है इसके थ्रू हम लोग लिक्विड लिमिट जो है सॉइल का वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, बात आती है मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन की या प्रॉक्टर टेस्ट की। तो प्रॉक्टर टेस्ट बेसिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आपका मोल्ड है
इसका जो वॉल्यूम रहता है, इसका वॉल्यूम रहता है दैट इज 944 सीसी या 945 सीसी के आसपास इसका वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर हम लोग जो है सॉइल को डिफरेंट लेयर्स में यहाँ पे सॉइल को फिल करते हैं। हर लेयर के ऊपर हम लोग जो है इस हैमर से इसको जो है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं वाटर कंटेंट और गामा डी के रिस्पेक्ट में। बात समझ आ रहा है? कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है और हम ये देख पाते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसके करस्पॉन्डिंग हमें गामा डी की वैल्यू मिलती है जो कि मैक्सिमम रहती है। तो गामा डी ही हमारा क्या हुआ, दैट इज ड्राई डेंसिटी या डेंसिटी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉक्टर टेस्ट है इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके हेल्प से हम लोग यूनिट वेट जो है वो सॉइल का फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन था आपके पास डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में नाम में ही समझ में आ रहा है भाई, यहां पे हम लोग शियर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो शियर टेस्ट का की अगर हम बात करें तो सॉइल के स्ट्रेंथ को ये बताता है हमें, किसको बताता है, सॉइल के स्ट्रेंथ को बताता है। और हम सॉइल की बात करें तो शियर स्ट्रेंथ इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेस्ट है डायरेक्ट शियर टेस्ट, इसको डायरेक्ट शियर टेस्ट इसलिए बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहां पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका एक फेलियर प्लेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्यूरेसी इससे एकदम नहीं आती है, इससे आपको जो है एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है, बट फिर भी ये एक वन ऑफ द मेथड है जिससे हम लोग डायरेक्ट शियर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्यूरेसी के लिए हम लोग ट्राइक्सियल टेस्ट को हम लोग कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। तो ये आपके डिफरेंट जो टेस्ट है या आप बोल सकते हैं कि जितने भी ऑप्शंस है इन सारे के बारे में हमें एक डिटेल जानकारी मिल गई कि हर टेस्ट के अंदर हम लोग क्या चीज करने वाले हैं। तो इसी कुछ तरीके से ऐश्वर्या सर सेकंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, ठीक है डियर, काफी डिटेल में सर ने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आप देख सकते हो ना सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बल्कि बाकी ऑप्शंस के बारे में भी सर ने काफी डिटेल तरीके से आपको बताया। तो डियर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इन कोर कटर टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टेकन एज। कोर कटर टेस्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर होगी। डियर कोर कटर कैसा होता है, एक कोर होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं तो यस, यहाँ पे ये आपका कोर है डियर, इसके अंदर जो भी वॉल्यूम है यहाँ पे सॉइल को हम लोग भरते हैं। लेट सपोज अगर ये मेरा ग्राउंड है और इसके ऊपर मैंने ये कोर यहां से उठा करके रख दिया, मैंने इसके ऊपर से ये कोर यहां से उठा करके रख दिया, और जब मैं कोर यहां से उठा करके रखूंगा डियर, तो यहां पे आप देख सकते हैं इधर से मैं हैमरिंग करूंगा। हैमरिंग करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सॉइल के पूरे अंदर तक ये कोर चले जाएगा और फिर मैं इस कोर को बाहर निकालूंगा। एम्प्टी वेट ऑफ कोर मैं पहले मेजर कर लूंगा। तो एक्चुअली में वो अमाउंट ऑफ सॉइल जो इस कोर के अंदर ट्रैप हो रही है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसका वजन निकालने के बाद जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके वॉल्यूम से, तो डियर कॉमन सेंस लगा के बताइए वो कौन सा वॉल्यूम होगा जो मैं सॉइल का लेने वाला हूं। वॉल्यूम ऑफ आउटर होगा या वॉल्यूम ऑफ इनर होगा। एक्चुअली में सॉइल का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कोर का इंटरनल वॉल्यूम होगा, क्योंकि बाहर तो जो थिकनेस है इस थिकनेस में थोड़ी ना सॉइल फंसेगी, सॉइल तो आपकी इस कंटेनर के अंदर ही आएगी। तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, जो इंटरनल वॉल्यूम होगा इस कंटेनर का, दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो डियर कोर कटर टेस्ट में इस तरीके से आप डेंसिटी निकालते हो। प्रोसीजर इज वेरी वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले लैब में इसका एम्प्टी वेट मेजर कर लिया, फिर आप इसको फील्ड पे लेके गए, सॉइल के अंदर आपने इसको इंसर्ट किया, तो सॉइल के साथ इस कोर कटर का वेट आपने मेजर किया, यहां से आपको सॉइल का एक्चुअल वेट मिल गया। अगर आप ओवरऑल वेट में से कोर का वेट घटाओगे तो आपको वेट ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर इज ऑलरेडी नोन टू यू। यहाँ पे देख सकते हो आप इनके डायमेंशंस भी दे रखे हैं। और इस वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करोगे वेट ऑफ द सॉइल से, तो डियर आप लोगों को मिल जाएगा यूनिट वेट। ओके, तो इस यूनिट वेट से फर्दर आप लोग ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हो इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज नोन टू यू। ओके डियर, चलिए डियर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जैक्ट आंसर इसका जो होने वाला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कटर। डोली का इंटरनल वॉल्यूम नहीं लोगे क्योंकि डोली समथिंग जो आप एक्सटर्नली हैमरिंग के लिए यूज कर रहे हो डियर,
ओके एक्सटर्नल वॉल्यूम कटर का नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ कटर में आपकी थिकनेस भी इंक्लूड हो रही है और एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ डॉली नहीं होगी. डॉली इज समथिंग व्हिच यू आर अप्लाइंग keeping on the top of your core so that it can facilitate your core to be inserted in the soil. So चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर आई थिंक क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं ले लूं. ओके. The void ratio of a fully saturated soil sample having specific gravity and water content is what? तो काफी फेमस इक्वेशन है हमारी. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसको याद कर सकते हो आप ऑन दी नेम ऑफ फेमस क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग. तो सहवाग फॉर्मूले से मैं इसको बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि याद रखा कीजिए. दैट इज S into E is equal to W into G. very important expression. very important expression. S क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E क्या है मेरे पास वॉइड रेशियो, W क्या है मेरे पास मॉइस्चर कंटेंट इन फ्रैक्शन. ध्यान दीजिएगा इट इज मॉइस्चर कंटेंट इन फ्रैक्शन और डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी डियर यहाँ पे फ्रैक्शन में है 0 to 1 एंड G इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो डियर आपको यहाँ पे पूछा गया है वॉइड रेशियो. तो फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल मतलब all the voids are being occupied by water so it has to be 1 dear. So E is going to be equal to W into G. तो डियर यहाँ पे W कितना आ गया, W दे रखा है 12% मींस इन फ्रैक्शन इट इज 0.12 एंड इट इज G. तो इसको आप लोग डियर कैलकुलेट कर सकते हो. सो इट शुड बी कैलकुलेट कर रखा है हमने. कितना आया है सर ये 0.318. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट वन. ओके ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लीजिए सर, पता नहीं कैसा आएगा आपके देख लीजिए. चलिए सर, तो सर ने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए जहाँ पे सर ने एक तो आपको ये बताया कि जो कोर कटर है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और साथ में सर ने एक फेमस फार्मूला भी बताया सहवाग. ठीक है, तो आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है द इक्वेशन यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल इज गिवन बाय. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्रेशन इंडेक्स या आप बोल सकते हैं इसको सीसी, आप इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इसको बोलते हैं. तो सीसी की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं. तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो पहला ऑप्शन है हमारा सीसी इज इक्वल टू 0.07 इंटू WL माइनस 10 वेयर WL इज व्हाट, WL आपका लिक्विड लिमिट है. तो ये जो हमारा इक्वेशन है दिस इज फॉर डिस्टर्ब्ड सॉइल. ठीक है, ये किसके लिए हमारे पास, ये डिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन रहता है. और फर्दर अगर हम बात करें ये जो हमारा इक्वेशन है ये इक्वेशन है हमारा जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं. तो अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन के मुताबिक तो दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाता है. ठीक, बट अगर हम बात करें इन इक्वेशंस के बारे में तो ये इक्वेशंस ये आपकी एम्पेरिकल इक्वेशंस हैं जहां पे इनका इस्तेमाल इसीलिए तब किया जाता है जब आप लोग फील्ड के ऊपर प्रैक्टिकली जब आप लोग जो है लिक्विड लिमिट को फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो इन दैट केस हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करके सीसी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और इन द एंड अगर हम सीसी के वैल्यू के बारे में बात करें तो सीसी का वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग जो है अल्टीमेटली जो सेटलमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये अगेन कोर कटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया. देखिए कोर कटर के ऊपर सर ने पूरा समझा दिया था. करना क्या है, पहले खाली कोर लेना है जिसका वॉल्यूम हमें मालूम होता है दैट इज 1000 सीसी. यहाँ पे दे भी रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, ऑलरेडी दे रखा है. हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे खेल भी सकता था, आपको वॉल्यूम ना भी देता फिर भी आपको ये वॉल्यूम की वैल्यू शुड बी नोन, ये आपको पता होनी चाहिए थी. चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने दे दिया. साथ में बोल रहे कोर का वेट दे दिया 1000 ग्राम का, कोर का खाली कोर का वॉल्यूम दे दिया, वेट दे दिया. वेट है इसका कितना 1000 ग्राम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आगे बोल रहा है इज यूज टू डिटरमाइन इन सीटू डेंसिटी. इन सीटू डेंसिटी का मतलब हम लोग फील्ड पे हैं, फील्ड पे आपके पास सॉइल पड़ा हुआ है, उस सॉइल की डेंसिटी मुझे निकालनी है. तो कोर कटर मेथड आपका फील्ड मेथड है, ये आपको ध्यान में रखना है. अच्छा, तो एम्बैंकमेंट द वेट ऑफ कटर फुल विद सॉइल इज दिस. आपको बोल रहा है कि सॉइल के साथ फुल होगा, इसके अंदर जब सॉइल आ जाएगा तो वेट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2850.
आपको क्या चाहिए सर? यहाँ से आपको यहाँ से यूनिट देख सकते हैं, डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। बट हमें किसका चाहिए? सॉइल का चाहिए। तो जो यहाँ पे जो वेट होगा, इट शुड बी द वेट ऑफ द सॉइल एंड ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ऑफ द कटर, क्योंकि कटर के अंदर आपके पास सॉइल आएगा। ठीक, इसको सर ने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर हम वेट ऑफ सॉइल की बात करें तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल वेट है हमारा, टोटल वेट मतलब सॉइल का वेट प्लस कटर का वेट, इसमें से अगर मैं कटर के वेट को माइनस कर दूं बेटा, तो यहां से आएगा 1850 ग्राम। ये किसका वेट है? ये खाली सॉइल का वेट है। तो सिंपल सा है ये आपका कि 1850 ग्राम ये आपका सॉइल का वेट है, वॉल्यूम हो गया 1000। तो यहां से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1.85 ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है, 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज बताऊंगा मैं, एक चीज काफी कॉमन इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। जैसे देखो सर ने अभी ये क्वेश्चन किया, सर ने इसको हर जगह वेट बोला है ना, बट अगर आप इसकी डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशंस किसके हैं डियर? मास के हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना, सॉइल के अंदर हम लोग यूनिट वेट हो या डेंसिटी हो वो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेट इज व्हाट? इट इज मास इनटू जी। अगर आप जी के बिना काम कर रहे हो तो इट इज अ डेंसिटी। तो जो जो फॉर्मुलेज आपके यूनिट वेट के हैं सेम वो फॉर्मुलेज आपके डेंसिटी के लिए भी वैलिड होंगे। जैसे अगर गामा मेरा जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई है, तो मेरा रो इज ऑल्सो इक्वल टू जी प्लस एस ई रो ऑफ डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। जी सर। जी सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल हाइट परमिबिलिटी टेस्ट। सर ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए सर, तो यहाँ पे बात हो रही है परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में बेटा। किसके बारे में बात हो रही है बेटा? परमेबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो टाइप का हम लोग टेस्ट जो हम लोग फेमसली जो हम परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। तो मेजरली हम लोग बात करते हैं, एक होता है आपके पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट और एक होता है आपके पास वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो दोनों टेस्ट के अगर हम डिफरेंस की बात करें, कांस्टेंट हेड का मतलब हम लोग हेड को कांस्टेंट रखेंगे। हेड को कांस्टेंट रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका डिस्चार्ज है, ठीक है, वो आपका डिस्चार्ज है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका मेथड है ये सुटेबल होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। तो अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की परमेबिलिटी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेरिएबल हेड की बात करें तो यहाँ पे हेड को हम लोग वेरी करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका apparatus रहता है कि ये आपका एक सॉइल का कंटेनर है, इसके ऊपर हम लोग एक पतली सी स्ट्रिप के अंदर जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं? वाटर को फिल कर देते हैं और इसको अलाउ करते हैं कि ये जो लेंथ होगा सॉइल का, इससे ये क्या करे बेटा? इससे ये ट्रेवल कर जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे टाइम के साथ हम इसको देखेंगे कि कितने टाइम में कितना हाइट ये ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर हम लोग यहाँ पे परमेबिलिटी निकालेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट है इट इज सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्यों? क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत कम निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ वॉइड्स है वो तो बहुत ज्यादा है, बट साइज ऑफ वॉइड इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। साइज ऑफ वॉइड कम है तो ऑब्वियस सी बात है जो सीपेज होगा वो काफी स्लो रेट से होता है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग हेड को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा? वाटर आपका ये ट्यूब के बाहर स्पिल आउट करना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको एनालिसिस करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर हमें वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहां से मुझे परमेबिलिटी की वैल्यू चाहिए। देखो जरा आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंडक्टेड ऑन अ सॉइल सैंपल ऑफ 4.2 सेंटीमीटर डाया एंड 18.5 centimeter length. The head of fell from 1.20 to 0.60 in 20 minutes. If the cross-sectional area of standpipe was 1 centimeter square, then coefficient of permeability is again यहाँ पे इस apparatus को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ बोल रहा है कि ये जो स्टैंड पाइप है जिसके अंदर आपका ये पानी है, इसका अगर हम बात करें तो इसका आपको एरिया दे रखा हुआ है, एरिया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ये जो सॉइल मास है, इस सॉइल मास का एरिया कितना दे रखा है आपको? सॉइल मास का एरिया आपको दे रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ है सर? ये स्टैंड पाइप का है। अच्छा, सॉइल मास के लिए आपको सैंपल का डाया दे रखा हुआ है, तो डाया दे रखा है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहां से कैपिटल ए की वैल्यू आएगी। अल्टीमेटली आते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला होता है स्मॉल ए बाई कैपिटल ए
L/T इंटू LN H2/H1। तो ये आपका रिलेशन है जिसके अंदर आपको वैल्यूज को पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जेई के रिगार्डिंग थोड़ा सा लेंथी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, लास्ट में करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट बेसिकली करना तो सारा ही है इन द एंड। तो अगर हम एरिया की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ पे π/4 इंटू डी है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट करके बताना। आई थिंक 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका, 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया, कैपिटल एरिया। तो 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरी बात, अब अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ हम लोग इस सैंपल का ले लेंगे। कितना लेंथ रखा है सर? 18.5 है ना सर, तो कितना है 18.5। चलिए टाइम कितना रहेगा? 20 मिनट्स। सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 सेकंड, 1200 सेकंड टाइम आ जाएगा। और उसके बाद log H2 कितना है? H2 आएगा आपका 1.2 ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 1.2 डिवाइडेड बाई, और मीटर में इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। चलो कट जाएगा ये तो ना, हाँ 0.6। चलिए तो इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, द वैल्यू आई थिंक कमिंग आउट टू बी 7.71। आई थिंक ऑप्शन डी आएगा। आई थिंक 7.71 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका निकल कर आएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगेन हमने आज के दिन वाले सेशन में पहले वाला जो वीडियो आया था तो उसमें हमने बात किया था कि कॉन्सेप्चुअल आपका एग्जाम रहता है जेके एसएसबी के जेई का, तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन सर प्लीज। जी सर, कॉन्सेप्ट को भी चेक कर रहा है, कैलकुलेशन को भी चेक कर रहा है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जेके एसएसबी का जो आपका एग्जाम है डियर, वो थोड़ा सा नॉर्मल जेई से अलग है, जिसके अंदर स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट भी होनी चाहिए, तो सारी चीजें वो आपसे उम्मीद करता है। चलिए डियर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सीपेज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी वैल्यू ऑफ 0.373 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 1.435 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड इज। देखो यहाँ पे वो आपसे सीपेज वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको दे रखी है। डियर ये क्वेश्चन आप लोग सिंपली कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके भी डिपिक्ट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये मेरे पास सॉइल है और इस सॉइल के अंदर मेरे पास इंटरकनेक्टेड वॉइड्स है, तो माय डियर फ्रेंड्स इन इंटरकनेक्टेड वॉइड से आपका वाटर परकोलेट करके सीपेज होकर के आगे जाएगा। और ये मेरा वाटर है, लेट्स सपोज ये मेरा वाटर इस वॉइड से कनेक्टेड होके आगे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बाहर बैठ करके देखूं पानी यहाँ कब आया और कब यहाँ से बाहर निकला, और बाहर बैठ के देखूं कि यहाँ कितना डिस्चार्ज हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर एवरेज। डिस्चार्ज वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बट डियर एक्चुअली में जो पानी पाथ ले रहा है वो ज्यादा लंबा ले रहा है, वो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स को ढूंढते हुए बाहर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स जब पानी जा रहा है, जो एक्चुअल आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से आपका पानी पास हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। माय डियर फ्रेंड्स डियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए मैं ये बात बोलूं कि भाई डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो व्हाट इज डिस्चार्ज? एरिया इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्चार्ज? एरिया इनटू वेलोसिटी। तो डियर सीपेज के केस में एरिया कम है तो क्या वेलोसिटी ज्यादा होगा? अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी मेरी एवरेज वेलोसिटी है तो क्या एक्चुअल वेलोसिटी जिसको मैं सीपेज वेलोसिटी भी बोलता हूं, क्या वो 1.4 से ज्यादा होगा? तो आप देख सकते हो 1.4 से ज्यादा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी आता होता तब भी मुझे तुक्का मारना होता, तो मैं ये बी और सी तो नहीं कैलकुलेट करता। भाई इंजीनियर हूं, तुक्का भी लगाऊंगा तो दिमाग से लगाऊंगा ना। तो जहां 4 में से एक चुनना था, अब आपको 2 में से एक ही चुनना होगा। तो ऐसे करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब रही बात डियर एक्चुअल सीपेज वेलोसिटी निकालने की, तो
अपने डिटेल कोर्स में इसकी डेरिवेशन तो चलो हम आपको बता ही देंगे, बट जो आपकी सीपेज वेलोसिटी होती है दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। अब यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर पोरोसिटी मल्टीप्लाई होगा या डिनोमिनेटर में आएगा। तो डियर सीपेज वेलोसिटी अभी हमने लॉजिक से बताया कि एवरेज से ज्यादा ही होगी। सीपेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज से क्या होगी डियर, ज्यादा ही होगी। आ रही है बात समझ में? अगर सीपेज वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस केस में ये ईटा की वैल्यू इज लेस देन 1, देन ओनली दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी। सो सीपेज इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज अपॉन में ईटा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है 1.435 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय ईटा कितना हो गया डियर, ईटा हो गया आपका 0.373। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो सर कितना बैठेगा इसको, आई थिंक ये बैठेगा मेरे पास 1.4 डिवाइड बाय 0.373, ये बैठेगा 3.75। मतलब इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल हैज 250 ग्राम्स ऑफ मास, 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी and water content is 12%. If the specific gravity of the soil is 2.74 and density of water is 1 gram per cc, the degree of saturation is approximately equals to. Okay dear, यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है? यहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखी है किसकी, सॉइल की, कितना दे रखा है 1.89 ग्राम पर सीसी। ठीक है, यूनिट वेट की अगर बात करें तो यूनिट वेट में 1890 हो जाएगा डियर। अच्छा यहाँ पे आप अगर मैं आपसे बात करूं कि मास कितना दे रखा है, मास दैट इज 250 ग्राम। ठीक है, मास आपको दे रखा है 250 ग्राम्स। ओके, और मॉइस्चर कंटेंट आपको दे रखा है 0.12 एंड जी का वैल्यू इज आल्सो गिवन टू यू, इट इज 2.74 और डेंसिटी ऑफ वाटर भी डियर आपको गिवन है दैट इज 1 ग्राम पर सीसी। अब आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकालोगे? कई तरीके हैं डियर क्वेश्चन करने के। एक तरीके से चलो मैं कर देता हूं, एक तरीके से सर बता देंगे। ठीक है, चलो डियर, तो रो इज इक्वल टू ओके बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू। बहुत फेमस इक्वेशन है, सभी को पता होगा। ये ड्राई के लिए भी यूज होती है, ये सैचुरेटेड के लिए भी यूज होती है। अगर मैं ड्राई के लिए यूज करूंगा तो इसको 0 रख दूंगा, अगर मैं सैचुरेटेड के लिए यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा। इज इट यस और नो? ओके, तो यहाँ पे डियर क्या मेरे को रो नहीं पता? हाँ पता है, कितना है 1.89। ये कितना है 1.89, इट इज 1.89। ओके, जी का वैल्यू 2.74। एस की जगह क्या मैं सहवाग फॉर्मूले से जिसकी बात अभी मैंने करी थी, क्या मैं एस की जगह डब्ल्यू जी लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल रख सकता हूं। व्हाट इज डब्ल्यू? 0.12। व्हाट इज जी? 2.74 अपॉन 1 प्लस ई की जगह क्या मैं डब्ल्यू जी बाय एस रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। 0.12 इंटू 2.74 डिवाइडेड बाय एस इंटू 1। अरे बस अब सॉल्व कर लो डियर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एस का वैल्यू ये आपका निकल के आता है, लेट मी सॉल्व इट वेरी क्विकली। आई थिंक इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 53% के आसपास निकल के आएगा, 52.7 निकल के आता है। सो हियर आई कैन सिलेक्ट सी। मैं कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेता हूं। इन दी मीन टाइम सर आप इसको किसी और अप्रोच से लेंगे? जी सर। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सर बता रहे थे कि इसको हम लोग और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो गिवन वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे चाहिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या चाहिए मुझे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। प्रोवाइडेड मेरे पास एक डेंसिटी दे रखा हुआ है, प्रोवाइडेड मेरे पास एक डेंसिटी दे रखा हुआ है। ध्यान रखो, जिस भी कंडीशन में सॉइल पड़ा होता है उस कंडीशन में जो यूनिट वेट या डेंसिटी हमें बताया जाता है वो यूनिट वेट और वो डेंसिटी आपका बल्क डेंसिटी होता है। क्या होता है वो? बल्क डेंसिटी। तो अगर मैं बल्क डेंसिटी की बात करूं तो 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, ठीक, बल्क डेंसिटी।
दूसरा मुझे क्या चाहिए यहाँ से, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए जैसे सर ने बोला एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, तो यहां से एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी बाई ई। अब सारा यहाँ पे खेल है ई को फाइंड आउट करने का। सारा खेल क्या है भाई, ई को फाइंड आउट करने का। अब यहां से ई कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वाटर कंटेंट भी अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अवेलेबल है, हमें गामा बल्क का वैल्यू दे रखा है 1.89 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो यहां से मैं गामा डी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो गामा डी क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है जी, अच्छा क्योंकि मेरे पास वाटर कंटेंट भी पता है मुझे, ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, गामा डी का एक रिलेशन होता है दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो अगर मैं ये रिलेशन को आपस में, इस रिलेशन को आपस में इक्वेट करूं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ई ही मेरा अननोन है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ई ही मेरा अननोन है। यहां से मैं ई का वैल्यू निकाल दूं भाई, फटाफट से हम वैल्यू लगा लेते हैं। तो 1.89 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 12%, 0.12। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू। जी की वैल्यू कितनी है 2.74, 2.74 इंटू गामा डब्ल्यू 1, तो 1 प्लस ई। तो यहां से वॉइड रेशियो की वैल्यू में आराम से कैलकुलेट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो 0.623 ये हमारा आ गया वॉइड रेशियो। जैसे ही मेरा वॉइड रेशियो आ गया तो मैं इस इक्वेशन में लगा दूंगा S इज इक्वल्स टू 0.12 इंटू 2.74 डिवाइडेड बाई 0.623। तो यहां से आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन आई थिंक 53, 2.7, जो कि हमारे ऑप्शन में 53% है, इसके आसपास अप्रोक्स आ गया। तो ये हमारे तरीके हैं जिससे आप लोग जो है अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से, तो आई होप सो हमने लगभग जो है शिफ्ट 1 का 2021 का सॉइल के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। दिस वाज द डिटेल्ड डिस्कशन जो हमने यहाँ पे आपको यहाँ आपके साथ जो किया है। तो बाकी यहाँ पे जो सर है ऐश्वर्या सर, यहाँ पे कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। ठीक है, कैसा रहा आपका सेशन, इस तरीके से चलिए सर। नहीं तो बातें तो क्या करनी, चलो अब काम करने का टाइम है, अब बच्चों का एग्जाम आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो अब हम भी कोशिश करेंगे डेली आपको 1 से 2 सेशन, टेक्निकल सेशन सिविल में स्पेशली आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, बाकी डियर कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि और क्या आपको हमसे चाहिए ऑन यूट्यूब। अगर मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है या कोई टॉपिक ऐसा है जो जिसपे आपसे हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम डियर उसके लिए भी ओपन रहेंगे। बाकी डेली की एक वीडियो तो डियर आपको एटलीस्ट एक वीडियो तो आपको मिलेगी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर होगी, और उसके अंदर हम लोग या तो जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज या रिलेवेंट क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो टेंटेटिव क्वेश्चंस, या जो हमारी टेस्ट सीरीज के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे आके आपको यूट्यूब पे करवाएंगे। तो डियर प्रिपरेशन अपनी बरकरार रखिए, अच्छे से करिए, कोई भी दिक्कत हो हमें कंसल्ट कीजिए, फील फ्री टू रीच अस आउट। और ये नंबर, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को यूज कर सकते हो या इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी जो नंबर है उसको इसमें भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और डियर जो भी हमारा पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है जो कि फ्री के समानी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए भी हमने अपना लिंक अटैच कर रखा है अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाकर के इस कोर्स को बाय कर सकते हो। एंड इस कोर्स को बाय करके क्या क्या मिलेगा वो विपिन सर आपको बताएंगे। तो देखिए कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारा डिटेल में हम लोग पहले भी आपको अनाउंस कर चुके हैं, जहां पे हमने बैच अनाउंसमेंट वाला वीडियो बना रखा था उसके अंदर। और आज के जो हमारा एक और वीडियो इससे पहले जस्ट आया था वहां पे हमने कुछ चीजें ऐड करवाई थी, जैसे हम 20 आपका जो है सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट रहेगा, और उसके अलावा 15 बहुत ही अच्छे क्वालिटी का फुल लेंथ टेस्ट हमने आपके लिए डिजाइन कर रखा है, जो कि बिल्कुल सिमिलर मैच करेगा आपके जेके एसएसबी के एग्जाम के साथ। ठीक, तो उससे आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे लेवल पे अपने प्रिपरेशन को पहुंचा सकते हैं। मोर ओवर जेके एसएसबी के पीवाईक्यू हमने यहाँ पे आपको शुरू कर दिया है, तो पीवाईक्यू के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी चीजें आपको लगता है कि मुझे और भी चीजें चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास पीवाईक्यू का एक
डेडिकेटेड हमारे पास एक बुक भी है जहां पे हम लोग PYQ को बहुत अच्छी तरीके से हमने कलेक्ट कर रखा है शिफ्ट वाइज, और वहीं से कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना काफी है सर। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम YouTube पे काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आज से ही आपका जो है YouTube का सेशन शुरू हो चुका है और 2 अप्रैल से आपका बैच शुरू हो रहा है। तो फटाफट से अपना जो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए और ECG के साथ जुड़िए और अपने रिजल्ट्स को जो है एकदम से कंफर्म करिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। थैंक यू।